नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी एंड स्टोरी टेलिंग में आपको सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चमोली से जुड़े हुए कुछ तथ्य। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में चमोली से जुड़े हुए। मेनली इसमें पीक्स ऑफ चमोली, जो पर्वत चोटियाँ हैं चमोली में, पासेस यानी कि दर्रे, और केव्स यानी कि गुफाएं जो चमोली में हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दर्रे चमोली में। चमोली से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय दर्रे कितने हैं और बाकी जिलों के साथ में किस-किस के साथ ये दर्रों के सहारे जुड़ा हुआ है। देखिए 3 जिलों से, सिर्फ़ 3 जिलों से, जिनमें से पिथौरागढ़, बागेश्वर और उत्तरकाशी हैं, जो चमोली के साथ में दर्रों से जुड़े हुए हैं। और चमोली और तिब्बत के बीच में भी दर्रे हैं कुछ, उनके बारे में हम देखेंगे। फैक्ट्स के साथ-साथ ट्रिक्स भी मैं लेके आई हूँ, आप किस तरीके से याद कर पाएँगे इन दर्रों को। देखिए आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे होंगे, चमोली वैसे तो 6 जिलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन दर्रे केवल 3 बाकी जिलों के साथ में लगती है चमोली के साथ। इसमें पिथौरागढ़ से जो दर्रे जुड़ती हैं, उनके नाम आप देख पा रहे होंगे, बाराहोती, टोपीधुरा, लातूधुरा और मार्चयोग। बागेश्वर के साथ केवल एक दर्रा है, सुंदरढूंगा, और चमोली के साथ भी केवल एक दर्रा है, कालिंदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं, 4 ये दर्रे हैं, इनको किस तरीके से आप याद कर पाएँगे ट्रिक के ज़रिए, वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए पहले तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे पड़ते हैं, उनके नाम बाराहोती, टोपीधुंगा, लातूधुरा और मार्चयोग। यहाँ पे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। देखिए चमोली गढ़वाल का हिस्सा है, पिथौरागढ़ कुमाऊँ का हिस्सा है। तो आप कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि 2 भाई हैं, एक गढ़वाल से और एक कुमाऊँ से। देखिए आज चाइना और भारत के रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। चाइना हमेशा से ही कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो भारत के हिस्से हैं, उनको अपना बताता रहता है। इस किस्म की वो हरकतें करते रहता है। तो वैसे तो मैं 2 देशों के खराब रिश्तों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ़ याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है ताकि आपको ये याद रहे और एग्ज़ाम में आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। देखिए, ट्रिक है, 2 भाई हैं, एक गढ़वाल से और एक कुमाऊँ से, वो चाइना को टारगेट करते हुए कहते हैं कि चाइना अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो छोटे हैं अभी ये बच्चे 2 भाई, तो मैं बड़ा होते ही चाइना को टोपी पहनाऊँगा, और वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो लात भी मारने से मैं गुरेज़ नहीं करूँगा। फिर भी अगर नहीं माना, तो मैं उसे फाइनली मार दूँगा। देखिए, बड़ा होते ही टोपी पहनाएँगे, लात मारेंगे और मार देंगे। बड़ा होते होने से बाराहोती, टोपी पहनाने से टोपी दूँगा, लात मारने से लातूधुरा, मार देंगे से मार्च योग। ये इसको याद करने की अच्छी ट्रिक है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2 भाई हैं, एक गढ़वाल से और एक कुमाऊँ से, छोटे हैं, चाइना को टारगेट करते हुए कहते हैं कि मैं बड़ा होते ही चाइना को टोपी पहनाऊँगा। टोपी पहनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना, और लात मारूँगा उसे और फाइनली उसे मार गिराऊँगा। तो आप याद रख सकते हैं दिमाग में, सिर्फ़ याद करने का के लिए ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा होते ही से बाराहोती, टोपी पहनाएँगे से टोपी दूँगा, लात मारेंगे से लातूधुरा और मार देंगे से मार्च योग। आगे बढ़ते हैं। चमोली और तिब्बत के बीच में 8-9 दर्रे लगते हैं। इन दर्रों को कैसे आप याद करेंगे? उसके लिए ट्रिक भी है मेरे पास। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें से ये दर्रे कौन-कौन से हैं, इनके नाम जान लेते हैं। देखिए नीति, चोर होती, माणा, डुंगरी ला। ला का मतलब होता है दर्रा, ला का अपना मतलब ही दर्रा होता है। उसके बाद घाटरलिया, बालचा, किंगरी-विंगरी, तंजुन, शलशला और लमलंग। अब इनको याद किस तरीके से करेंगे? देखिए आपको पता है कि चमोली में उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन है। विधानसभा भवन में आप समझ सकते हैं कि यहाँ नीतियाँ बनाई जाएँगी। राज्य के को चलाने के लिए नीतियाँ बनाई जाएँगी।
तो नीति जो दर्रा है, वो नीति वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है जो कि चमोली और तिब्बत के साथ में लगेगा। तो चमोली के साथ में तिब्बत की ये लगती है। आप कैसे याद कर सकते हो कि चमोली में क्या है, विधानसभा है, जहाँ नीतियाँ बनेंगी। तो इस तरीके से जो नीति दर्रा है, वो चमोली और तिब्बत के बीच में है। अगला चोर होती। देखिए, चोर होती और चमोली काफ़ी मिलते-जुलते लग रहे हैं। चोर होती चौ से चोर होती है, चमोली भी चौ से स्टार्ट होता है। चोर होती में अंतिम में आप देख सकते हैं, अंत में बड़ी की मात्रा है और चमोली में भी अंत में बड़ी की मात्रा है। तो काफ़ी सिमिलर साउंड है दोनों की, चोर होती और चमोली। अगला आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, काफ़ी फ़ेमस जो गाँव है, माणा गाँव, जो कि भारत का अंतिम गाँव है, चमोली में है। तो माणा दर्रा या माणा डुंगरी ला भी, ये भी चमोली में है। तो माणा गाँव से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले 3 को आप ग्रुप बना लीजिए, इसको ग्रुप में ही एक साथ याद करेंगे इसको। घाटरलिया, बालचा और किंगरी-विंगरी, इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे और इसके लिए हम सहारा लेंगे फूलों की घाटी, बहुत ही फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स, ये चमोली में है। अब देखते हैं कि इससे हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, फूलों की घाटी, इसमें घाटी शब्द है और घाटरलिया, ये जो दर्रा है, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। चमोली तिब्बत से तो लगता है, लेकिन चमोली ही तिब्बत के साथ में शेयर करता है। आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को? फूलों की घाटी चमोली में है और दर्रे का नाम है घाटरलिया। तो घाटरलिया चमोली और तिब्बत के बीच में है। बालचा, देखिए, अम, लड़कियाँ अपने बालों में फूल लगाना पसंद करती हैं। खासकर पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब तो ऐसा नहीं होता है। पुराने ज़माने में लड़कियाँ, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अपने बालों बालों पे फूल लगाया वो करती थी। तो आप याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि फूलों की घाटी ये चमोली में है, जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं। तो फूल बालों पे लगाएँगे लोग, अपने बालों को और भी सुंदर दिखाने के लिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बालचा जो दर्रा है, वो चमोली और तिब्बत के बीच में है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये दर्रे अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब कि उत्तराखंड के जिले और तिब्बत के बीच में है। और चमोली ही कैसे, उसको याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फूलों की घाटी का सहारा आप लीजिए, बालचा, घाटरलिया, ये तो हो गए दोनों चमोली में। किंगरी-विंगरी, किंगरी देखिए, किंग से आप समझ सकते हैं, किंग मतलब राजा। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, राजा-महाराजाओं को एक फूल उनको हाथ में लिए हुए दिखाया जाता है, खासकर अकबर को ऐसा करते हुए दिखाया जाता है। तो आप सिर्फ़ ये याद करने के लिए है कि जो पुराने ज़माने में राजा-महाराजा लोग होते हैं, फूल के बड़े शौकीन होते हैं। हाथ में फूल लिए वो घूमते-फिरते रहते हैं। फूलों की घाटी से हमने 3 ग्रुप में याद कर लिए। देखिए, फिर से रिपीट करती हूँ इसी चीज़ को। फूलों की घाटी, बहुत सारे फूल होते हैं, सिर्फ़ फूल से ही रिलेट आप कीजिए इसको। फूलों की घाटी, घाटी शब्द आया फूलों की घाटी में, तो इससे घाटरलिया हो गया। और फूलों को लोग बालों में लगाना पसंद करते हैं, तो बालचा दर्रा हो गया, ये भी चमोली में। और किंगरी-विंगरी, किंग यानी कि राजा लोग पुराने ज़माने में फूलों के काफ़ी शौकीन हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा सकते हैं कि घाटरलिया, बालचा और किंगरी-विंगरी, ये तीनों भी चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं, तीनों दर्रे। लास्ट के 3, इसको भी आप एक ग्रुप में ही याद कीजिए। इनके नाम है तंजुन, शलशला और लमलंग। ये भी तिब्बत और चमोली के बीच में है। इन तीनों को याद करने के लिए भी आप फूलों की घाटी का सहारा लीजिए, बहुत आसान आपको रहेगा। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे आप? तनुज और शीला, 2, तनुज कोई लड़का है, शीला कोई लड़की है और इन दोनों को फूल काफ़ी पसंद है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई तनुज और सलसला के लिए फूल ला दो, फूलों की घाटी से, जो कि चमोली में है। कोई तनुज और शीला के लिए फूल ला दो। तनुज से तंजुन, शीला से सलसला, लादो से लम लंग। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये सारे जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये दर्रे चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, नीति को हमने किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नीति मतलब नियम कानून जो हम बनाते हैं। चमोली में जो कि विधानसभा भवन है, तो विधानसभा जो भवन है, वहाँ हम नीतियाँ तय करेंगे।
आपने राज्य को कैसे चलाना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नीति जो दर्रा है, चमोली और तिब्बत के बीच में है। अगला चोर होती और चमोली काफ़ी एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो चोर होती, चमोली और तिब्बत के बीच में है ये दर्रा। माणा गाँव आपको पता है, चमोली में पड़ता है, तो माणा दर्रा भी चमोली में ही होगा, चमोली और तिब्बत के बीच में ये है। घाटरलिया, बालचा और किंगरी-विंगरी इन तीनों को हम एक ग्रुप में याद कर रहे थे और इसके लिए हम सहारा ले रहे थे फूलों की घाटी। अब ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और फूल का सहारा लेके और घाट शब्द का सहारा लेके हमने इन तीनों को याद किया। फूलों की घाटी में घाट शब्द आ रहा है, तो घाट से हमने घाटरलिया याद कर लिया और लोग फूलों को अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं, लड़कियाँ खास तौर पे, तो बालचा भी चमोली में स्थित है। किंगरी-विंगरी, पुराने ज़माने में राजा-महाराजा लोग, किंग लोग, ये भी फूलों के बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि किंगरी-विंगरी, बालचा और घाटरलिया तीनों ये चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं। लास्ट के 3 के लिए भी हमने याद करने का तरीका, इसके लिए भी हमने फूलों की घाटी यानी फूलों का सहारा लिया था। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तंजुन और शीला कोई 2 बच्चे हैं, आप मान लीजिए तनुज कोई लड़का है, शीला कोई लड़की है। इनको फूल काफ़ी पसंद है और वो भी फूलों की घाटी के। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि कोई तनुज और शीला के लिए फूल ला दो। कोई तनुज और शीला के लिए फूल ला दो। तनुज से तंजुन, शीला से सलसला और लादो से लम लंग। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं फैक्ट्स के साथ में ट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फेमस गुफाओं की बात करते हैं। चमोली की फेमस गुफाएं, यहाँ पर 6 गुफाओं के मैंने नाम लिखे हुए हैं। पहले मैं नाम पढ़ देती हूँ आपके लिए, फिर इनको याद करने का तरीका आपको बताती हूँ। राम गुफा, गरुड़ शिला गुफा, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा। देखिए किस तरीके से याद करेंगे। अब ये तो आपको कुछ फ़ेमस जो चीज़ें हैं, फ़ेमस जगह हैं चमोली में, वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे बद्रीनाथ हो गया, ये तो इसका तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस आपको याद रखना ही पड़ेगा कि चमोली में ही है बद्रीनाथ और फूलों की घाटी। तो बद्रीनाथ, बद्री विष्णु भगवान को बोला जाता है। तो राम गुफ़ा चमोली में ही है, इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको भी हम ग्रुप्स में तोड़ लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 को एक ग्रुप में रखिए आप और तीसरे और चौथे नंबर का इसको भी एक ग्रुप में रखिए और 5वें और छठे नंबर का इसको भी आप एक ग्रुप में रखिए। पहले 2 देख लेते हैं, राम गुफ़ा और गरुड़ शिला गुफ़ा। देखिए, चमोली में बद्रीनाथ है और बद्री मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम। तो जहाँ विष्णु मंदिर है यानी जहाँ बद्रीनाथ है, वहीं राम गुफा भी है। और एक पॉइंट आपको शायद पता होगा कि भगवान विष्णु के जो कह सकते हैं आप गरुड़ गरुड़ का संबंध है भगवान विष्णु से, उनका वाहन माना जाता है। भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है गरुड़। तो जहाँ विष्णु मंदिर है, जहाँ बद्रीनाथ है, वहीं गरुड़शिला गुफा भी है। तो इस तरीके से पहले 2 तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। राम गुफा और गरुड़शिला गुफा वही है जहाँ विष्णु मंदिर यानी कि बद्रीनाथ है। तीसरा और चौथा ब्यास गुफा और गणेश गुफा, इसको याद करने के लिए आप याद रखिए महाभारत। देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। तो ब्यास गुफा और गणेश गुफा से लेके आप ये फैक्ट याद रखिए कि ब्यास गुफा में व्यास जी ने यहाँ से महाभारत को बोला था, कथा बोली थी और गणेश गुफा में बैठ के भगवान श्री गणेश ने इसको लिखा था। तो महाभारत लिखी गई थी ब्यास गुफा में, व्यास जी ने इसको बोला था, कही थी, सुनाई थी और गणेश गुफा में बैठ के भगवान श्री गणेश ने इस चीज़ को लिखा था। महाभारत लिखी गई थी, महाभारत का रिलेशन श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण का रिलेशन भगवान विष्णु से है। तो आप लिंक कर सकते हो चीज़ों को, आपको बहुत आसानी होगी। इस तरीके से ब्यास गुफा और गणेश गुफा दोनों ये चमोली में है। लास्ट के 2 मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा। इसके लिए देखिए आप कंद शब्द पकड़िए, मुचकुंद का
इसमें भी कंद शब्द है, कुंद है, कंद आप ले लीजिए इसका, और स्कंद का भी कंद ले लीजिए। तो दोनों में कॉमन टर्म आप पकड़े इसमें कंद, तो दोनों ही ये चमोली में है, मुचकुंद गुफा भी और स्कंद गुफा भी। व्यास और गणेश गुफा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और ये दोनों गुफाएं बद्रीनाथ के पास में पड़ती हैं, और बाकी ये जो 4 गुफाएं हैं ये भी बद्रीनाथ के आसपास ही पड़ती हैं। एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं कि कहाँ पड़ती हैं चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। अब है पर्वत चोटियाँ चमोली से जुड़े हुए खास पूरी उत्तराखंड की सारी फेमस चोटियाँ यही हैं, चमोली में ही है। देखिए मैंने लिखा हुआ है टॉप 3 पीक्स ऑफ चमोली, एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरे साइड में लिखा हुआ है कुछ और पीक्स हैं चमोली की। स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है नंदा देवी वेस्ट, पश्चिमी नंदा देवी, ये चमोली की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कामेर, जिसकी ऊंचाई मैंने 7,756 मीटर लिखी हुई है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरे में मैंने लिखा हुआ है नंदा देवी ईस्ट, यानी नंदा देवी पूर्वी, ऊंचाई है इसकी 7,434 मीटर। ये 3 तो है जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी इसमें नंदा देवी वेस्ट 7,817 मीटर, दूसरे नंबर है कामेट, तीसरे नंबर में है नंदा देवी पूर्वी। तो ये 3 तो पूछे ही जाते हैं कि कौन सबसे दूसरी ऊँची है, कौन तीसरी सबसे ऊँची है और कौन सबसे ऊँची चोटी है उत्तराखंड की। ये तो आपको याद रखनी ही है। इसके अलावा कुछ और पर्वत चोटियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम देखते हैं और उनको याद करने का तरीका। देखिए, अदर पिक्स में मैंने लिखा हुआ है नंदा कोट, नंदा खाट, नंदा घुंघटी। देखिए जितने भी नंदा, जिन पिक्स के पहले नंदा लगा हुआ है ना, वो सारे के सारे चमोली में पड़ते हैं। जैसे नंदा देवी यही है, नंदा देवी वेस्ट, नंदा देवी ईस्ट यही है, नंदा कोट यही है, नंदा खाट भी यही है, और नंदा घुंघटी भी यही है। उत्तराखंड में जितने भी पीक्स नंदा जिनके स्टार्टिंग में है वो सारे के सारे चमोली में है। इसके अलावा आगे इनको याद रखना बहुत आसान है। आगे माणा पर्वत चोटी, देखिए माणा गांव कहाँ है, माणा गांव चमोली में है, तो माणा पीक भी यही होगी। बद्रीनाथ पीक भी यही है क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर यही है। इसके अलावा त्रिशूल, गौरी और नीलकंठ आप देख पा रहे होंगे, इन तीनों को आप एक साथ ग्रुप में याद कीजिए। त्रिशूल, गौरी और नीलकंठ, देखिए ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल, गौरी भगवान शिव की पत्नी, और नीलकंठ भगवान शिव का तीसरा नाम। तो ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। ये जहाँ त्रिशूल है वहीं गौरी है, जहाँ गौरी है वहीं नीलकंठ है। तो इन तीनों को आप ग्रुप में याद कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। त्रिशूल, गौरी और नीलकंठ। इसके अलावा सतोपंथ, सतोपंथ पर्वत चोटी भी यही है। चमोली की जो सबसे बड़ी नदी है अलकनंदा का ओरिजिन है ये। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो आप याद रख सकते हैं कि सतोपंथ पर्वत चोटी भी चमोली में ही है। इसके बाद नर और नारायण पर्वत। नर और नारायण, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच में पड़ती है। तो जहाँ बद्रीनाथ है वहीं नर और नारायण पर्वत भी हैं। इसके बाद हाथी पीक, हाथी पर्वत भी यही है। इसको याद कैसे करेंगे आप, हाथी पीक कहाँ है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एरिया वाइज उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली, सबसे बड़ा जिला है चमोली। और हाथी कैसा होता है? बहुत बड़ा, विशालकाय। हाथी बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, और चमोली भी एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हाथी पीक भी चमोली में ही होगी। और आखिरी पीक मैंने लिखी हुई है दूनागिरी। इसको आप याद कर सकते हैं कि दूनागिरी भी चमोली में ही है। तो स्टार्टिंग के 3 मैंने आपको बताया, तो आपको याद रखनी ही है। नंदा देवी वेस्ट कामेट, नंदा देवी वेस्ट ईस्ट, और जितने भी नंदा वाले हैं वो सारे के सारे चमोली में है। बाकी आगे भी मैं आपको बताई चुकी हूँ ट्रिक्स, आप याद कर सकते हैं। फैक्ट्स भी आपके साथ में सामने हैं और ट्रिक्स भी आपके सामने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चमोली से जुड़े हुए जितने भी तथ्य रह गए होंगे उसको मैं आने वाली वीडियो में कवर कर लूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।